Hello, my dear friends. As we discussed the preparation of dichlorine gas in previous lecture, let us discuss the physical properties of dichlorine gas. So, physical property, it is a greenish yellow color gas, pungent and suffocating odor. ज़्यादा क्लोरीन गैस अगर इनहेलेशन में जाता है तो सफोकेशन होता है, हेडेक भी होता है. It is 2 to 5 times heavier than air. It is soluble in water. अगर हम क्लोरीन को लिक्विफाइड करें तो वो येलो लिक्विड में लिक्विफाइड हो जाता है और लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है क्लोरीन लिक्विड का वो 239 केल्विन टेम्परेचर है. बहुत कम है क्योंकि क्लोरीन बाय नेचर गैस है. तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टी आप फिजिकल बोल सकते हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ. ग्रीनिश येलो गैस, pungent suffocating odor, 2 to 5 times heavier than air, soluble in water, liquefied easily into yellow liquid, and boiling point is 239 Kelvin temperature. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. जहां मैं बोलूं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है तो जरा ध्यान दीजिएगा, उसको ठीक से प्रिपेयर कीजिएगा. ठीक है, ये टाइम भी चला जाएगा माय फ्रेंड्स. ठीक है, तो अपने आसपास ना देखते हुए आप सिर्फ अपने आप में खो जाए आपको क्या करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट मार्च एंडिंग, ठीक है, एग्ज़ाम लेट जा सकती है लेकिन एग्ज़ाम नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, तो आप घर पे बैठ के थोड़ा प्रिपरेशन भी करिए. चलिए, अब फिजिकल के प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन करते हैं. तो ये बहुत ही इजी केमिकल प्रॉपर्टी है कि क्लोरीन मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है. जैसे कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम के साथ सोडियम क्लोराइड, आयन के साथ आयन क्लोराइड, इसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3, फॉस्फोरस के साथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और सल्फर के साथ डाइसल्फर डाइक्लोराइड. तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए. तो ये 3 मेटल के साथ और 2 नॉन मेटल के साथ क्लोरीन जो है वो मेटल क्लोराइड विथ मेटल के साथ, नॉन मेटल क्लोराइड नॉन मेटल के साथ. यहाँ फॉस्फोरस के साथ आप पेंटाक्लोराइड भी बना सकते हैं, जैसे कि ये P4 प्लस 10Cl2 गिव्स 4PCl5. ठीक है, 20 क्लोरीन चाहिए तो 10Cl2 ले लिया, P4. ये P4 जो है वो एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस है, वाइट फॉस्फोरस. ये सल्फर का एलोट्रोप है जो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, रोम्बिक सल्फर. तो ये मेटल के साथ रिएक्शन, ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, उसके क्लोराइड के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, बाद में आप बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, देख लेना. सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं, एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन. क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है. हाइड्रोजन कहीं पे भी हो, कंपाउंड में हो या तो प्योर हाइड्रोजन हो, क्लोरीन उसके साथ रिएक्शन कर लेता है. देखिए, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ अ क्लोरीन, हाइड्रोक्लोराइड. यहाँ पे हाइड्रोजन फ्री नहीं है, इट इज प्रेजेंट इन H2S. तो ये 2 हाइड्रोजन ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ये H2HCl बना लेता है और ये सल्फर हमें. तो ये एक तरह से आप रिएक्शन देखें तो रेडॉक्स रिएक्शन है. चेक करिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन है. सल्फर जो है यहाँ पे -2 है, ये सल्फर -2 है, ये सल्फर 0 है, -2 to 0 इंक्रीज बाई 2. ये क्लोरीन 0 है, ये क्लोरीन -1 है. आ गया ना समझ में. थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ बेस मीन्स अल्कलीज. एक बार आप ध्यान में रखिए एक बात, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट.
Not only this one is most important reaction, these are the very very most important reactions so far the examination and competitive exam concerned. क्या है इसमें, चलिए देखते हैं. See, when chlorine gas react with a cold and dilute sodium hydroxide, it forms sodium hypochlorite. Sodium hypochlorite NaOCl and sodium chloride. ये दोनों प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव में होती है जब ये कोल्ड एंड डाइल्यूट होता है. बैलेंसिंग अपने आप देख लीजिए, प्रोडक्ट आपको पता होनी चाहिए. लेकिन वही रिएक्शन अगर आप हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, देखिए प्रोडक्ट ये कॉमन रहती है NaCl, बट ये होता है सोडियम क्लोरेट NaClO, सोडियम क्लोरेट NaClO3 Na प्लस ClO3 माइनस. यहाँ क्या है, यहाँ है Na प्लस OCl माइनस. इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन. दोनों रिएक्शन को एक बार ध्यान से देखिए माय फ्रेंड्स. ये क्लोरीन गैस स्टोकियोमेट्री भी टोटल डिफरेंट है. यही क्लोरीन गैस अगर कोल्ड के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट है. अगर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक प्रोडक्ट कॉमन है, स्टोकियोमेट्री डिफरेंट है, दूसरी प्रोडक्ट टोटली डिफरेंट है. समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए अब ध्यान से सुनिए, इसको देख लेना और प्रिपेयर कर लेना 2 3 4 बार लिख के. ये रिएक्शन भी रिएक्शन विथ एमोनिया, ये रिएक्शन भी माय फ्रेंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सो फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड्स एग्जाम कंसर्न. बोथ रिएक्शन. पहले तो इस रिएक्शन का लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस. यहाँ पे क्लोरीन गैस का एक्सेस एमोनिया, दोनों रिएक्शन क्लोरीन गैस और एमोनिया, क्लोरीन गैस और एमोनिया. देखो the reaction of chlorine gas with ammonia, here also the reaction of chlorine gas with ammonia. What is the difference in both? In first condition ammonia is excess, but in second condition dichlorine is excess. In first condition ammonia is excess and in second condition dichlorine is excess. अगर आप एमोनिया एक्सेस डालते हो तो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं नाइट्रोजन गैस एंड एमोनियम क्लोराइड. अगर आप क्लोरीन ज़्यादा डालते हो एमोनिया के कंपैरिजन में तो आपको एक एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट मिलेगी, उसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये वाली. बाकी का आप बैलेंस कर लेना, बाई प्रोडक्ट अपने आप सेट हो जाती है. आपको इतना याद रखना है कि अगर क्लोरीन एमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और हम एमोनिया अगर ज़्यादा लेते हैं तो प्रोडक्ट हमारी है एमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन. अगर हम क्लोरीन गैस ज़्यादा लेते हैं तो हमारी प्रोडक्ट है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एंड वो एक्सप्लोसिव है. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, ब्लीचिंग एक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस. In all these reactions, see in all these reaction, chlorine gas is converted into chlorine minus, मतलब कि 0 to -1 डिक्रीज बाय 1. तो इन सभी रिएक्शन में क्लोरीन जो है वो खुद का रिडक्शन करता है. इसका मतलब ये हुआ कि in all these cases chlorine acts as a oxidizing agent, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन. चलिए देखते हैं डिटेल में. क्लोरीन by reaction with humidity
When it react with a water, its yellow color loses due to formation of these two compounds HCl and HOCl. ये रिएक्शन देखिए, Cl2 plus H2O, it form HOCl, HOCl और एक हाइड्रोजन बचता है HCl. इन दो कंपाउंड में इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड. ये हाइपोक्लोरस एसिड HOCl, इसका ये जो ऑक्सीजन है वो नासेंट ऑक्सीजन, नासेंट आई एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, नासेंट ऑक्सीजन, शॉर्ट लिव्ड एंड हाईली रिएक्टिव, ये ऐसे मिल जाता है. HOCl by decomposition is converted into HCl. और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास जो है वो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी. सो क्लोरीन गैस इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट. तो जब पानी में हम क्लोरीन मिलाते हैं तो ये HOCl बनता है. ये HOCl उसका ये एक्टिव ऑक्सीजन, ये इस प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन. तो ये दो रिएक्शन हो गए कंप्लीट. ठीक है, तो आगे चलते हैं. क्लोरीन गैस with a sulfuric, in presence of sulfuric acid means acidic medium, Fe2 plus converted to Fe3 plus. ये रेडॉक्स रिएक्शन है. FeSO4 is converted, फेरस सल्फेट कन्वर्टेड टू फेरिक सल्फेट. इसका सीधा मीनिंग ये हुआ कि Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड टू Fe3 प्लस, मतलब कि Fe का ऑक्सीडेशन हुआ. और यहाँ पे आप देखिए, मैंने सभी रिएक्शन में आपको बताया कि क्लोरीन इज कन्वर्टेड टू 2Cl माइनस. ये रहा क्लोरीन इज कन्वर्टेड टू 2Cl माइनस. ठीक है. सोडियम सल्फाइड इज कन्वर्टेड टू सोडियम सल्फेट. तो ये SO3 माइनस इज कन्वर्टेड टू SO4 माइनस. सोडियम तो स्पेक्टेटर है. इसका अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है +4, इसका आता है +6, इंक्रीज बाई 2. मतलब कि सोडियम सल्फाइड कन्वर्टेड टू सोडियम सल्फेट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ. और यहाँ क्लोरीन इज कन्वर्टेड टू वंस अगेन टू HCl मीन्स इसका रिडक्शन हुआ. यहाँ पे भी क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. आगे का रिएक्शन देखिए. सल्फर डाइऑक्साइड is converted into sulfuric acid means कि SO2 is converted into SO4 minus. यहाँ पे आता है +4, यहाँ पे आता है +6. ये SO2 का ऑक्सीडेशन हुआ H2SO4 और the chlorine gas once again converted to HCl. तो सभी रिएक्शन में एक बात कॉमन है, all are redox reaction. ऑल आर रेडॉक्स रिएक्शन. सभी में एक बात कॉमन है कि जितने भी आप क्लोरीन ले रहे हो, स्टोइकियोमेट्री आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, वो 2HCl में कन्वर्ट हो रहे हैं. देखिए इसको छोड़ के यहाँ दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, HOCl और HCl. सो HCl एक मिल रहा है यहाँ पे. अब देखिए आयोडीन. आयोडीन कन्वर्टेड टू आयोडिक एसिड HiO3. अब आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ले लो तो 0, यहाँ पे इसका आता है +5. तो आयोडीन कन्वर्टेड टू आयोडिक एसिड, ये आयोडीन डायटोमिक है तो 2HiO3, तो सीधा आपसे बैलेंस हो जाएगा. तो क्लोरीन कन्वर्टेड टू वंस अगेन हियर HCl, इसका रिडक्शन हुआ. तो ये सब रिएक्शन जो है इसमें क्लोरीन, सब रिएक्शन जो है उसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का रिडक्शन कर रहा है. ठीक है, अब एक बार प्रैक्टिस कर लेना, लिख लेना. अब ये जो मैंने पहले दो रिएक्शन लिए थे, तो इन दो रिएक्शन की वजह से क्लोरीन इज
परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो परमानेंट रहता है, और ये रिएक्शन भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एज इट टेक्स प्लेस थ्रू ऑक्सीडेशन। देखिए यहाँ ये जो है वो रिएक्शन आप देखिए, जिसमें Cl2 इज कन्वर्टेड इनटू हियर आल्सो क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, उसका खुद का तो रिडक्शन ही हो रहा है। अब ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी क्लोरीन गैस ब्लीचेस वेजिटेबल, ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ब्लीचिंग एक्शन के लिए मॉइस्चर या तो पानी का होना जरूरी है। तो क्या होता है कि ये नासेंट ऑक्सीजन है, ये कलर्ड मैटर है। ये नासेंट ऑक्सीजन जो है वो, ये ऑक्सीजन इस कलर्ड मैटर में जाता है तो वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है, ब्लीच हो गया। वेजिटेबल में कोई अनवांटेड कलर है तो ये नासेंट ऑक्सीजन बाय ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे लिखा है दिस ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट थ्रू ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडेशन जो है वो ये है, ये ऑक्सीजन है, नासेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसके बाद की केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं हम लोग। ये क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम में आता है। इट इज यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सो दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको अगर कॉम्पिटिटिव बात बताऊं इसमें, तो काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज वेल एज इन गुजकेट में कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर पूछा जाता है। ये जो है वो कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है। पहले रिएक्शन देख लो, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ अ क्लोरीन इट फॉर्म अ कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, and calcium with a chlorine form calcium chloride salt, and number of hydrogen gives half number of water molecule। ये सोल्ट को जरा समझने की जरूरत है। ये ऐसे है Ca2 प्लस एंड 2OCl माइनस, ऐसे, ठीक है। और ऐसे भी लिखते हैं इसको ClO माइनस। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर ये CaOCl2। कोई बच्चे ऐसे लिखते हैं एग्जाम में CaOCl2, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विथ अ क्लोरीन गैस it gives us one composition. This is CaOCl2, CaCl2 unreacted, CaOH, क्लोरीन पूरा यूज हो जाता है, और ये 2H2O। तो ये चार चीजें मिक्स, CaOCl2 ये रहा, CaCl2, CaOH ट्वाइस एंड दिस 2H2O, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर कंपोजिशन। अब आपके लिए बहुत इजी रिएक्शन आ रहे हैं, डोंट वरी माय फ्रेंड्स। रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, द क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मीथेन अंडरगो क्लोरीनेशन, इज गिव्स क्लोरोमीथेन HCl। हम लोग क्लोरीन का यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। ये C2H4 मीन्स ये एडिशन रिएक्शन है। C2H4 मीन्स एथेन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एडिशन रिएक्शन है। तो ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन क्लोरीनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीनेशन, क्लोरीन यूज आता है हाइड्रोकार्बन के क्लोरीनेशन में, ठीक है। वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन में। अब लास्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूजेस ऑफ डाइक्लोरीन, ठीक। तो यूजेस ऑफ डाइक्लोरीन, तो उसमें आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है कंफ्यूजन। ब्लीचिंग
अभी अभी हमने डिस्कस किया। किस किस को ब्लीच कर सकते हैं? वुड पल्प, जो वुड पल्प पेपर के मैन्युफैक्चर में काम आता है वो, कॉटन, रेयन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वाइट कलर के बनते हैं वो साड़ी बनाने के लिए या कोई और मटेरियल के लिए, पहले वो वाइट नहीं होते, उसको ब्लीच करना पड़ता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में, मेटलर्जी में। क्लोरीन ऑल्सो यूजफुल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई, ड्रग्स, ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड, रेफ्रिजरेंट्स, ये सब जो है वो हम लोग स्टडी करेंगे। हेलो अल्केन, हेलो एरिन ऑर्गेनिक लेसन जो है वो, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है क्लोरोफॉर्म, ये है डीडीटी, और रेफ्रिजरेंट मीन्स फ्रेयॉन्स। ठीक है। और बढ़िया बात मैं आपको बताऊं कि काफ़ी केमिकल्स जो जिसमें क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। एक तो है ये फोस्जिन, पॉइजनियस गैस, COCl2। एक है टीयर गैस, अभी आप बहुत उसका नाम सुन रहे हो। कहीं पे भी कम्युनल रायोट्स होते हैं या तो कोई कन्फ्यूज़न होता है तो टीयर गैस छोड़े जाते हैं। इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोपाइसिरिन ऑल्सो, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसका फॉर्मूला पूछे जाते हैं। और मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस ये सल्फर है, इसकी दोनों तरफ इथाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो ये है मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस। ये भी पॉइजनियस गैस है, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत यूज हुआ है ये। और ये मस्टर्ड गैस की पॉइजनियस इफेक्ट बहुत डेंजर होती है। इसका IUPAC नेम डिफरेंट है, आप अपने आप ट्राई करिएगा। इसका भी IUPAC मैंने कॉमन नेम बताया आपको, एक तो टीयर गैस है, उसको ट्राइक्लोरोपाइरिसिन भी कहा जाता है। इसका IUPAC भी आप ढूंढिएगा, ठीक है, अपने आप। तो यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ख़त्म कर रहे हैं। एक दो बार लिख लीजिएगा, फिर नोट में बहुत ध्यान से लिखिएगा, एक एक रिएक्शन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो कि मैं धीरे धीरे घुमा रहा हूँ इसको, देख लीजिए। ये सब के प्रॉपर्टीज है इसकी। इसके बाद ये रिएक्शन विथ अल्कलीज विथ एमोनिया। तो फिर से एक बार बोल दूं कि रिएक्शन विथ अल्कली जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। विथ एमोनिया का तो क्या कहना। इसके बाद उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टीज़ है उसके 1 2 3 4 5 रिएक्शन है। इसमें लिखे हैं 6, लेकिन HOCl वाला तो ऊपर का सब रिएक्शन है। तो 1 2 3 4 5 रिएक्शन इसमें जो है वो क्लोरीन गैस की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद वो काम में आता है ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में। ये देखिए, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में ये काम आता है। इसके बाद उसका क्लोरीनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, और इसके बाद ये सब यूजेस। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।